अस्सलाम वालेकुम। टुडे मैं डिस्कस द टॉपिक। हमारे पास था पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसकी स्लाइड्स भी हैं। इसमें हमारे पास था कि उसकी डेरिवेशन थी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर हम मैग्नेटिज्म कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको स्लाइड से नहीं समझ आ रही तो मैं इधर से आपको नोट से समझा देती हूँ। हमारे पास इधर था ई, हमारे पास किसके इक्वल था, ये देखें, माइनस पी एम बी कोस थीटा। हमारे पास पी एम क्या है, ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है, बी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और जो हमारे पास थीटा है उधर ये था ना, ये हमारे पास पी एम था और बी था। जो इधर जो हमारे पास एंगल बन रहा है थीटा, वो किसके दरमियान बना है, बी के और पी एम के। तो अगर हम उसका डेरिवेटिव लें ई का, तो हमारे पास डी ई किसके इक्वल हो जाता है, माइनस पी एम बी। हमें पता है कि कोस का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, वो हो जाता है माइनस साइन के। कोस का डेरिवेटिव हमें पता है, कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा डी थीटा। हमने इसमें यही किया कि हमने इसको डी ई माइनस पी एम बी माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो पी एम बी साइन थीटा है। अब हमने कहा था कि हमने एन क्या था हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट वॉल्यूम के। हमने डी एन निकालना है। डी एन हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइज एट सम एंगल्स पे। तो हम इधर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी क्या होती है हमारे पास, ई की पावर होती है माइनस ई ओवर के बी टी। किसी भी जो हमारे पास एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो हम इसे यूज़ करते हैं। ये हमारे पास डी एन के इक्वल होती थी। डी एन क्या है हमारे पास, ई आ जाता है माइनस ई ओवर के बी टी डॉट डी ई, इधर डॉट डी ई आना है। अब हमें पता है ई की वैल्यू भी पता है हमें, और डी ई की वैल्यू भी पता है। हमने इधर जो है इसमें पुट कर देनी है। ई की वैल्यू क्या थी, माइनस पी एम बी कोस थीटा, और जो हमारे पास डी ई की वैल्यू क्या थी, पी एम बी साइन थीटा। हमने इधर पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गए, और जो हमने फिर लेट पी एम, हम इधर जो हमारे पास पी एम है, हमने फ़र्ज़ किया पी एम बी है, वो हमारे पास क्या है, सी के इक्वल है, और जो हमारे पास पी एम बी ओवर के बी टी क्या है, हमारे पास अल्फ़ा के इक्वल है। हमने इसमें पुट किया, क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ई अल्फ़ा कोस थीटा आ गया, ओवर डॉट पी एम बी हमारे पास किसके इक्वल था, सी के साइन थीटा और डी थीटा आ गया। यही हमारे पास डी एन की क्या वैल्यू आ गई, सी ई की पावर अल्फ़ा कोस थीटा डॉट साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास डी एन की वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डी एन है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास एन आ गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई डी एन। यह मैंने स्लाइड में अच्छी तरह समझाया कि हम 0 से पाई है, 0 और पाई क्यों लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से इधर हमारे पास जो हमारे पास डाइपोल्स रखा हुआ था उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल थी। फिर कहते कि जो हमारे पास अगर हम थीटा है वो हम क्या लें, 0 लें, तो जो हमारे पास पीएम की डायरेक्शन होगी वो भी इस तरफ होगी, यानी कि वो हमारे पास क्या होगी, मिनिमम इंसुलेशन होगी। अगर हम जो हमारे पास इधर भी
थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लें तो पी एम की जो हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी वो अपोजिट हो जाएगी। ऐसे पी एम बी था ना, पी एम बी की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी और जो हमारे पास पी एम की डायरेक्शन है वो इस तरह हो जाएगी। तो इधर जो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम इंसुलेशन होगी। अब dn है, dn की वैल्यू ये पुट करें, c अल्फ़ा कोस थीटा साइन डी थीटा, इसमें हमने वैल्यू पुट की। हमने करना है कि जो कोस थीटा को हमने x की इक्वल रख लिया। अगर हम इसका डेरिवेटिव में तो माइनस साइन थीटा डी थीटा आता है, ये हमारे पास dx आता है। और हम अगर लिमिट पुट करें कोस ज़ीरो थीटा, हमने ज़ीरो लिया ना, ये देखें कोस थीटा की वैल्यू हमने ज़ीरो रखी तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। कोस हमें पता है कि 1 होता है तो हमारे पास x की क्या वैल्यू होगी, 1। अगर हम थीटा पाई -1 के इक्वल होता है तो x की क्या वैल्यू होगी, -1। तो n आ गया, इसकी हमारे पास लिमिट आ गई -1 से 1, c e माइनस अल्फ़ा। कोस की जगह कोस हमने लेट क्या किया था, x के इक्वल था, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस डी एक्स था साइन थीटा डी थीटा। ये थीटा की माइनस की वजह से जो हमारे पास लिमिट है वो क्या होगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो हमारे पास 1 से लिमिट आ गई -1 c ई की पावर अल्फ़ा एक्स डी एक्स। अब हमने c को बाहर निकाल लेना है और इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। हमें पता है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, dx। तो हमारे पास e की पावर अल्फ़ा एक्स, जो ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये हमारे पास नीचे डिवाइड हो जाएगा। और लिमिट क्या थी, 1 से -1, ये हमारे पास आ गया n आ गया c e की पावर अल्फ़ा एक्स ओवर अल्फ़ा ना इधर 1 ओवर -1। तो c हमारे पास अगर हम इसमें लिमिट पुट करी 1 तो ये हमारे पास x की जगह 1 पुट करी तो हमारे पास अल्फ़ा आ गया। अगर हमने x की जगह -1 पुट की तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस अल्फ़ा आ जाएगा इक्वल टू 1। अब हमने अल्फ़ा को हमने बाहर निकाल लेना है, एन सी ओवर अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा माइनस ई की पावर माइनस अल्फ़ा। तो हमने सी की वैल्यू निकाली तो अल्फ़ा एन ओवर ई की पावर अल्फ़ा माइनस ई की पावर माइनस अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना था नेट मैग्नेटिज्म। तो हमें पता है कि m किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेट पी एम डॉट डी एन, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। हमने कहा कि ये हमारे पास कोई भी हमारे पास इधर हमने मैग्नेटिक फील्ड है B है और इधर PM है। जो हमारे पास इधर हमारे पास बनता है PM साइन थीटा और हम PM कोस थीटा। ये हम PM कोस थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। हम इस कंपोनेंट को हम यूज़ करेंगे, साइन थीटा को कंपोनेंट को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये लिखा हुआ है कि PM साइन थीटा डज नॉट प्ले एनी रोल इन मैग्नेटिज्म ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो हम PM क्या यूज़ कर रहे हैं, कोस थीटा को, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। फिर m हमारे पास आ जाता है PM कोस थीटा डॉट dn, और हमें dn की वैल्यू, ये हमें पता है dn की वैल्यू क्या थी, c e अल्फ़ा कोस थीटा डॉट साइन थीटा डी थीटा। फिर हमने पुट किया कोस थीटा हमारे पास t है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास माइनस डी थीटा साइन थीटा डी थीटा के इक्वल है तो वो हमारे पास dt है। और इसमें अगर हम लिमिट पुट करें तो कोस 0 हमारे पास 1 आती है और कोस हमारे पास 180 -1 आती है। तो t की वैल्यू, t की लिमिट क्या होगी, 1, और t की लिमिट क्या होगी, -1। फिर हमने इधर इंटीग्रेटिंग बाय, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी PM/C T डॉट E डॉट T ओवर dt। तो जो हमारे पास इसमें हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड है। फर्स्ट वैसे ही दूसरे की हमने
इंटीग्रेट किया है तो ई की पावर अल्फ़ा टी और अल्फ़ा आ गया, तो 1 से -1 इसकी लिमिट पुट कर दी, माइनस इंटीग्रेशन 1 इसकी लिमिट 1 से -1, ई की जो हमारे पास इंटीग्रेशन वैसे आ गई, और जो डी का डेरिवेटिव लेंगे डी/dt की डी, तो हमारे पास इधर हमारे पास 1 आ जाएगी। फिर PM(C)(1/α), अगर हम इसकी लिमिट पुट करें तो 1 डॉट, यानी कि T1 है ना, तो 1 डॉट ई की पावर अल्फ़ा टी क्या था 1 माइनस ई की टी, अब हमने लिमिट -1 पुट करनी है, ई की पावर अल्फ़ा -1, और इसमें हमने पुट की -1/α², ई की पावर अल्फ़ा 1 माइनस ई की पावर अल्फ़ा -1, तो PM(C) क्या हो गया, ई की पावर अल्फ़ा प्लस ई की पावर -α/α -1/α², ई की पावर अल्फ़ा माइनस ई की पावर -α हो गया। तो हमने इधर C की वैल्यू पुट करनी है, क्या थी अल्फ़ा n/e की पावर अल्फ़ा माइनस ई की पावर -α। ये हमारे पास C की वैल्यू दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब C की वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, C की वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। इसके साथ मल्टीप्लाई तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये अल्फ़ा इसके साथ कट गया, तो ये हमारे पास इधर डिवाइड हो रही है, ये भी इधर डिवाइड हो रही है, इधर डिवाइड हो गई, ये कट जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगी ई की पावर अल्फ़ा प्लस ई की पावर -α और ई की पावर अल्फ़ा माइनस ई की पावर -α डॉट 1/-1/α आ जाएगी, ये हमारे पास m की वैल्यू। तो हमें पता है कि हम जो हमारे पास ई की पावर अल्फ़ा प्लस ई की पावर -α और ई की पावर अल्फ़ा प्लस ई की पावर -α, ये हमारे पास कोट हाइपरबोलिक अल्फ़ा के इक्वल होता है, और ये हमारे पास आ गया इधर ये कोट हाइपरबोलिक अल्फ़ा -1 और अल्फ़ा और NP, ये हमारे पास कहते हैं कि ये हमारे पास NPM ये हमारे पास इक्वल m0 के होता है, तो ये m हमारे पास क्या होगा m0 कोस अल्फ़ा -1 और अल्फ़ा, ये कोट अल्फ़ा और 1 अल्फ़ा से हम लेवेंजिन फंक्शन कहते हैं, ये हमारे पास L अल्फ़ा के इक्वल हो गया, तो हमारे पास इक्वल आ जाता है m0 L अल्फ़ा के। तो हमें पता है कि जो अल्फ़ा किसके इक्वल होता है PMB/KBT के, इसके में अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है तो कर देना, वैसे यही हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिज्म की वैल्यू, जो हमारे पास किसके इक्वल होती है m/m0 L अल्फ़ा के।